वेदानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानंदं ईशमानंदवल्लभं। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान पतंजलि के योगश्चित्तवृत्ति निरोधः इस दूसरे सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। मुझे कल एक संदेश आया कि महाराज आप इतने धीरे धीरे सूत्रों का अर्थ करेंगे तो पूरे योग सूत्रों में कितना समय चला जाएगा। ऐसा किसी को लगना स्वाभाविक है, लेकिन जैसा कि मैंने बतलाया, ध्यान रखना चाहिए सारे के सारे योग सूत्रों में, योग सूत्रों के जो 4 पाद है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, इनमें समाधिपाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और समाधिपाद के भी आरंभ के 4 सूत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनको ठीक से समझ गए तो अगला सही सही योग क्या है यह समझना आपके लिए सरल हो जाएगा, किसी के भी लिए सरल हो जाएगा। यह समाधिपाद उत्तम अधिकारी के लिए है और जिसने इसको समझ लिया वह अगला कुछ समझे या न समझे, पढ़े या न पढ़े, उसे आवश्यकता नहीं है, गतार्थ हो जाता है। वो मंद अधिकारियों के लिए है। योग का रहस्य यहां पर है और रहस्य को जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात होती है। मुझे एक प्रसंग याद आता है। गाड़ी सड़क से जा रही है, अचानक कुछ तो भी हो गया, गाड़ी का इंजन बंद पड़ गया। मालिक भी थे, ड्राइवर भी थे। उन्होंने बॉनेट को खोल करके और सब कुछ देखा, प्रयास कर लिया। आधा घंटा प्रयास करने पर भी कुछ नहीं हुआ। तब पैदल जाकर के एक किसी टेक्नीशियन के यहां मजदूरी करने वाले व्यक्ति को बुला करके लाया। उसने आकर के गौर से देखा और कुछ नहीं, हाथ में एक हथौड़ा लिया और एक जगह उसे दे मारा। इंजन स्टार्ट करते ही गाड़ी चालू हो गई। इस व्यक्ति ने पूछा, भैया तुमने हमारा काम कर दिया, तुम्हें क्या देना चाहिए? उसने कहा 500 रुपए दे दीजिए। उसने कहा इतने से काम के तुमने आकर के खाली एक हथौड़ा मारा? तुम्हें हम वहां से लेकर के आए, ठीक है 100 रुपया ले लेना चाहिए, एक हथौड़ा मारने का और क्या होता है। उस व्यक्ति ने कहा एक हथौड़ा मारने का काम तो 100 रुपयों का ही होगा साहब, लेकिन वो कहां मारना चाहिए इसके 400 रुपए और है। योग का सही हथौड़ा कहां मारना चाहिए उसका पता हम लोगों को होना चाहिए और वो ये स्थान है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। इसका चिंतन करते हुए, थोड़ा विस्तार से चिंतन करते हुए हम लोगों ने एक प्रश्न छेड़ा था कि भगवान पतंजलि ने
चित्त की वृत्तियों का निरोध कहा है, चित्त निरोध नहीं कहा। स्पष्ट बात यह है, इसका कारण यह है कि हमारा चित्त तो बना है सत्वगुण का। वैसे सारा संसार ही जो बना है ना, हमारे सारे दर्शन शास्त्रों की दृष्टि से यह त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणाम है। संसार के हर पदार्थ में सत्व है, रज है, तम है। हमारा अंतःकरण सत्व गुण का बना है। अब ये गुण दिखते नहीं है, लेकिन ये इस सृष्टि के मूल कारण है। हमारा चित्त भी जिस सत्व गुण से बना है, अंतःकरण जिससे बना है, वो दिखता थोड़ा ही है। अरे वाईफाई कहां दिखता है, लेकिन वो है। ये तो उससे भी बहुत गहरी बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। सत्वगुण से बने हुए चित्त में जो अनेक प्रकार के विचार आते हैं, अनेक तरंगे आती है, चूंकि हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा शरीर, इनको लेकर के रजोगुण के और तमोगुण के विचार हमारे चित्त में निरंतर आते रहते हैं, और उनसे यह सारा का सारा चित्त जन्म जन्मांतर से भर गया। कैसे भरा हमने कल देखा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों के चिंतन का प्रभाव, उपभोग का प्रभाव, उसके संस्कार हमारे भीतर जम गए। विषय तो चले गए, लेकिन संस्कार हमारे चित्त के भीतर जमे रहे, और वे इतने जम गए कि बाद में तो हम लोगों को यही लगने लग गया कि यही मेरा स्वभाव है, यही मैं हूं। योग का मुख्य कार्य चित्त के भीतर ये जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों का निरोध करना, इनको अपने मूल स्वरूप में लीन कर देना, रोक देना, लीन कर देना। निरोध के ये दोनों अर्थ हैं। अब ये जो वृत्तियां हैं, ये उठने वाली तरंगे हमारे भीतर 5 प्रकार की है। हमने कल केवल उल्लेख मात्र किया था। प्रमाण विपर्य, प्रमाण विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृतयः। मित्रों, मैं एक काम करने वाला हूं, उसको समझ लीजिए। क्रम से देखा जाए तो अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम वृत्ति स्वरूप मित्रत्र वृत्तय पंचतय कृष्टा कृष्टा, इस क्रम से सूत्र आते हैं। लेकिन पाठक्रम यद्यपि ऐसा है, फिर भी समझने की दृष्टि से अर्थक्रम थोड़ा बदल करके हम लोग उसको ठीक से समझ सकते हैं। इसलिए तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम वृत्ति स्वरूप मित्रत्र, इन दो सूत्रों को छोड़ करके मैं वृत्तियों का निरूपण करने वाले सूत्रों की ओर चलता हूं। बाद में इन दोनों सूत्रों को देखेंगे, उससे बात बहुत सरल हो जाएगी। क्योंकि शब्द आया है योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, तो इन वृत्तियों को समझना आवश्यक है। पहले 5 प्रकार की वृत्तियां, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। हमारे भीतर जो भी ज्ञान आता है, वह हमारे भीतर उठने वाले सारे भाव, ये इन 5 वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। ध्यान रखना, वृत्तियां कितनी हैं? असंख्य है, अनंत है। लेकिन ये सारी असंख्य अनंत वृत्तियां भी इन 5 वर्गों में, 5 कैटेगरीज में विभाजित हो जाती है। हर वृत्ति, उठने वाली हर विचार की तरंग, यह इन 5 में से कहीं न कहीं बैठेगी। उसमें पहली बात है प्रमाण वृत्ति। उसकी व्याख्या भगवान पतंजलि करते हैं।
प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। प्रमाण कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान, सही ज्ञान हमें 3 साधनों से प्राप्त होता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा, आंखों से देखा, कानों से सुना, यह प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन विचार से तर्क किया, अनुमान हो गया। दूर पर मैंने धुआं देखा तो मैं अनुमान करता हूं कि वहां पर कोई आग जल रही है। पर्वतो वह्निमान धूमात, पर्वत के ऊपर धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वहां पर आग लगी है, यह अनुमान हो गया। और जो विषय अतीन्द्रिय है, हमारे इंद्रियों के सामने कभी आ नहीं सकते, उनको जानने के लिए हम वेद शास्त्र आदिकों का उपयोग करते हैं, यह आगम प्रमाण हो गया। प्रत्यक्षानुमान आगमा प्रमाणानि, यह भगवान पतंजलि का सूत्र है। एक बात और ध्यान में रखना, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये जो 5 वृत्तियां हैं, इनका भी विभाजन करते समय भगवान पतंजलि ने एक बात और कह दी, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा। इसमें से हर वृत्ति क्लिष्ट भी होती है और अक्लिष्ट भी होती है। बात समझने की है। क्लिष्ट का अर्थ है जो क्लेश कारक है, अक्लिष्ट का अर्थ है जो क्लेश कारक नहीं है। यहां क्लेश कारक भौतिक दृष्टि से शब्द नहीं है। यहां पर हम अध्यात्म का, आत्मवस्तु का चिंतन कर रहे हैं। हमारे भीतर निर्माण होने वाला ज्ञान यदि हमें बहिर्मुख बनाता है, इंद्रियों की ओर, शरीर की ओर और भौतिक जगत की ओर हमें खींचता है, तो वह क्लिष्ट हो गया। और यदि वह ज्ञान हमें आत्मस्वरूप की ओर ले जाता है, यदि हमारे राग द्वेषों को कम कर देता है, तो वह ज्ञान अक्लिष्ट हो गया। 5 वृत्तियों को देखेंगे, 5 वृत्तियों के क्लेश कारक और अक्लेश कारक दोनों रूपों को भी देखेंगे। ध्यान रखना, हम अंतर्विज्ञान का विचार कर रहे हैं। इट्स साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग। हमारे भीतर की वृत्तियों का इतना सूक्ष्म विचार संसार में अन्यत्र कहीं पर भी नहीं हुआ। तो चलो, एक ज्ञान होता है जो हमें बहिर्मुख करता है, हमारे भीतर राग द्वेष निर्माण करता है। वो ज्ञान तो है, लेकिन हम उस ज्ञान ने मुझे बहिर्मुख कर दिया, मेरे भीतर विकारों को निर्माण कर दिया। इधर उधर की पुस्तकें हम पढ़ते हैं या अनेक विषयों का अध्ययन करते हैं, तो लीनता से करते हैं, एकाग्रता से करते हैं। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, बात बड़ी महत्वपूर्ण है। चित्त को एकाग्र करना ही केवल योग नहीं है, ध्यान रखना। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इनमें एकाग्र और निरुद्ध ये 2 योग की भूमिकाएं हैं, ये बात सत्य है। लेकिन जहां तहां चित्त एकाग्र हो उसे योगाभ्यास नहीं कहते हैं। वैसे टीवी देखने में आप सबका चित्त एकाग्र हो ही जाता है। एक स्वामी की मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उनका आप किसी भी वस्तु पर चित्त को एकाग्र करो, योगाभ्यास सज जाएगा। अरे, किसी भी वस्तु पर चित्त को एकाग्र करना योगाभ्यास नहीं होता है। उसके कारण चित्त में विकार भी निर्माण हो सकते हैं।
रावण ने भी भगवान महादेव जी की उपासना करते समय चित्त को एकाग्र किया, भस्मासुर ने चित्त को एकाग्र किया, हिरण्यकशिपु ने चित्त को कितना एकाग्र किया? क्या योगाभ्यास किया? यह आत्मशुद्धि का योग नहीं हुआ। इससे तो उनकी भौतिकता और बढ़ गई। हां, शक्तियां मिली, और इन्हीं शक्तियों का वर्णन हम लोग विभूति पाद में सुनने वाले हैं। इसलिए ध्यान रखना, योग ये ऐसा विषय है जिसका ठीक से उपयोग किया जाए तो आत्मोद्धार होगा, और उसको गलत समझ करके उसका उपयोग करेंगे तो आत्मविनाश के मार्ग पर भी वह आगे ले जाएगा। हम इसको समझें, क्योंकि संत गुलाब राव महाराज कहते हैं, जिस विषय के ऊपर चित्त को हम एकाग्र करते हैं उसके गुण अपने भीतर आ जाते हैं। यदि चित्त अशुद्ध होगा और वो एकाग्र हो गया तो कभी नहीं हुआ इतना मन विकृत हो जाएगा। चित्त को एकाग्र करने से पहले चित्त को शुद्ध करना पड़ता है। शुद्ध पानी का संचय करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गंदे पानी का संचय करने से स्वास्थ्य और बिगड़ेगा। उसी प्रकार पहले चित्त की शुद्धि करना आवश्यक है, उसके पश्चात चित्त को एकाग्र करना आवश्यक है, तब जाकर के योगाभ्यास होता है। तो हम बात कर रहे थे प्रमाण वृत्ति की। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीनों प्रमाणों से जो ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हुआ वह यदि हमें बहिर्मुख करता है, हमारी वासनाओं को अधिक बलवती करता है, राग द्वेष निर्माण करता है, तो वह हमारी प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति हो गई, वह क्लेश कारक हो गई। और वहीं आप उपनिषद लेकर के बैठे, ज्ञानेश्वरी लेकर के बैठे, श्रीमद् भागवत लेकर के बैठे और उसके ज्ञान का चिंतन करने लग गए, तो वो भी ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान आपको अंतर्मुख करेगा, वह चित्त को शुद्ध करेगा। सारा ज्ञान चित्त को शुद्ध नहीं करता है। इसलिए भगवान पतंजलि ने प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन पांचों वृत्तियों का प्रतिपादन करते समय ये पांचों वृत्तियां क्लेश कारक भी होती है और क्लेश रहित भी होती है। पहले काम हम लोगों को यह करना होता है कि इन वृत्तियों से क्लेश निर्माण न हो, यह अक्लिष्ट हो जाए, और यही मार्ग है चित्त शुद्धि का। ध्यान रखना, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज एक वाक्य कहा करते थे, अरे सारे साधन का सार चित्त शुद्धि है। सारे साधन का सार चित्त शुद्धि है। इसलिए इन वृत्तियों का प्रक्षालन करना होता है। वृत्तियां तो 5 ही प्रकार की है, इनका प्रक्षालन कैसे किया जाए? इसलिए प्रमाण वृत्ति का प्रक्षालन करना है तो ज्ञान प्राप्त करना, वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे चित्त अंतर्मुख हो जाए, जिससे राग द्वेष रहित हो जाए। आप रामचरितमानस का अयोध्या कांड पढ़ना आरंभ कीजिए, आपका चित्त कितना भी गंदा होगा, आप बैठ करके अयोध्या कांड का पाठ करना आरंभ कीजिए। भगवान श्री राम और भरत जी के चरित्र को देख करके अपने आप अशुद्ध चित्त भी उस समय के लिए क्यों न शुद्ध हो जाता है, हृदय द्रवीभूत हो जाता है। ध्यान रखना, ज्ञान उद्धार ही नहीं करता है, ज्ञान विनाश भी करता है। इसलिए भगवान मनु ने एक बात कही, अवेद्या वेदने न च, जो बातें जिस समय जिसे ज्ञान नहीं होनी चाहिए उन बातों का ज्ञान अपरिपक्व अवस्था में होने से मनुष्य का पतन होता है। प्रमाण वृत्ति ज्ञान प्रदान करती है, उससे ज्ञान मिलता है। यह ज्ञान क्लेश कारक न हो, क्लेश रहित करने वाला हो,
इसकी आवश्यकता है। इसलिए सद्ग्रंथों का वाचन, सद्ग्रंथों का ज्ञान अत्यंत उपयोगी है, आवश्यक है। उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करें, तब जाकर के उद्धार, तब जाकर के योग के सही मार्ग पर आगे हम बढ़ सकते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज।